आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव से बोल रही हूँ। मेरे श्रोताओं, मेरे प्यारे श्रोताओं, आपके लिए हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम चुन चुन के लाते हैं और इन पे बहुत मेहनत जाती है। और ये मेहनत कौन करते हैं? हमारे वरिष्ठ नागरिक। ये वरिष्ठ नागरिक ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव बटोरे और अब ये आपके साथ बांटना चाहते हैं, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी कविताएं और अपने जो है कहानियों के दम पे पूरी भारतवर्ष में मतलब छा गई थी और साहित्य में इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। कौन है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके बारे में बताएंगी दुर्लभ वडेरा जी। दुर्लभ जी, आपका स्वागत, आपको नमस्ते। जी नमस्कार अमिता जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। और आप इनके बारे में हमें बताएं। और मैंने कुछ इनकी चुनिंदा कविताएं चुनी हैं जो मैं अपने श्रोताओं को आपकी इजाजत से, क्या बात है जी, सुना। बहुत सुंदर जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम तो जग जाहिर है जी, सारी सारी दुनिया जानती है जी, और जी, लेखक जो हैं उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं जी। बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं, उनका साहित्य में नाम है, योगदान है जी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ। ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। जी जी। इन्हें बचपन से ही काव्य ग्रंथों में विशेष लगाव व रुचि थी। जी। जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव जो है वो पालने में दिखते हैं, तो उनको बचपन से ही साहित्य के साथ बहुत लगाव था। जी। आप इनका विद्यार्थी जीवन जो है प्रयाग में बीता जी। और सुभद्रा जी का विवाह जो है खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। जी। पति के साथ वे महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गईं और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं करने लगी, जैसा कि उनको बचपन से ही इन चीज़ों का शौक था। जी। तो हिंदी की ये कवित्री जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ उसमें भाग लेने वाली भारत की हमारी पहली महिला थी। ये कितने गर्व की बात है। जी बिल्कुल। आप कोई कविता सुनाए ना उनकी। जी जी जी। और इनकी कविता जो सबसे मशहूर हुई और जो हर बच्चा बच्चा जानता है, इनके पाठ्यक्रम में भी है। आपने, मैंने भी बचपन में ये वाली कविता सुनी थी, झांसी की रानी। अरे वाह, सुनाइए जी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। वाह। चमक उठी सन 57 में ये तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह, कितना जोश आता है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। वाह। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले भर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब पेश करती हूँ हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुगठ बुंदेलों की विरुदावली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसके इतने सारे पैराग्राफ्स हैं कि ये अपने में ही एक पूरा ग्रंथ बन सकता है। जी, पर जी। आज श्रोताओं को हम इतना ही सुनाएंगे। और देखिए कितना जोश है इस कविता जी, में, बिल्कुल। आज भी सुन के अपनी नेशनल फीलिंग्स जाग जाती जी जी हैं। जी जी। और इनके बारे में आप हमें अब बताएं। जी, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं, हिंदी साहित्य की मशहूर कवित्री ने झांसी की रानी, और इस कविता के माध्यम से जैसा कि आपने अभी सुनाया से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत साहस और पराक्रम की वीर गाथा बताने की कोशिश की है। जी। इन्होंने और भी 9 रसों में वीर रस के कविताओं की रचना करती थी। जी जी जी। है ना, सबकी एक स्पेशलिटी होती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उस आनंद और जोश में सुभद्रा जी ने जो कविताएं लिखी, वे उस आंदोलन में स्त्रियों में एक नई प्रेरणा भर देती हैं। अच्छा। आज भी भर देती हैं। जी, जी। जैसे अभी रानी झांसी की आपने कविता सुनाई हमें, जी। इसी तरह से। तो 1920 और 21 में सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। जी बिल्कुल। तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन का संदेश जो है उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। जी जी जी। आप कुछ और कविता सुनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक कविता इनकी जो मैंने चुनी थी वो है राखी की चुनौती। अभी रक्षाबंधन आने वाला है। बहुत अच्छा। जी जी। बहन आज फूली समाती ना मन में, तड़ित आज फूली समाती ना घन में। जी। घटा है न झूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती ना बन में। बहुत अच्छा। कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। वाह। ये आई है राखी सुहाई है पुनो, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। वाह, बहुत सुंदर। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है, वाह। नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर कि तैयार को जेल खाने गया है, बहुत सुंदर। छिनी है जो स्वाधीनता माँ की उसको, वह जालिम के घर में से लाने गया है। वाह। मुझे गर्व है किंतु राखी का है सुनी, वह होता खुशी तो क्या होती ना दुनी। हम
मनावे, वह तपता है धुनी, है घायल हृदय, दर्द उठता है खूनी। बहुत सुंदर। है आती मुझे याद चित्तौड़गढ़ की, धधकती है दिल में वह जौहर की ज्वाला, मैं माता बहन रो के उसको बुझाती, कहो भाई तुमको भी है कुछ कसाला। वाह। है तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं ये कड़ी है, अजी देखो लोहे की ये हथकड़ी है, वाह। इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। आते हो भाई पुनः पूछती है कि माता के बंधन की है लाज तुमको, तो वाह। बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती ये राखी की है आज तुमको। तो उसका भाई मतलब उसमें कितनी वेदना और बहुत तड़प सुंदर है है, कि भाई बहुत है सुंदर है। पर भाई जेल में पड़ा है पड़ा क्योंकि वो है। मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। उसकी कलाई पे राखी तो नहीं है पर एक जेल की सलाह। बहुत सुंदर, जी, बहुत जी, सुंदर। जी। कवित्री ने देखिए अपने भाव जो है इस कविता में किस तरह उकेरे जी, हैं, बिल्कुल रोंगटे खड़े कि हो जाते रोंगटे हैं। खड़े होते हैं, जी। दिल को छू जाता है। जी। आगे मैं इनके लिए बताती हूँ जी। कि त्याग और सादगी में सुभद्रा जी के लिए जो मैं चित्रण करना चाहती हूँ, जी। सफेद खादी की बिना किनारी धोती पहनती थी। जी, जी, जी। उनको गहनों और कपड़ों का बहुत शौक था, बताइए। लेकिन इसके बावजूद वह चूड़ी और बिंदी का प्रयोग नहीं करती थी। जी। वह हमेशा सादी वेशभूषा में रहा करती थी और उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की। जी। इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। जी। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई। जी। और मैं इससे पहले कुछ मतलब और बताऊं इनके बारे में, आप कोई कविता और सुनाना चाहेंगी? जी, इनकी एक बहुत मशहूर कविता है, ये कदम का पेड़। अरे वाह, ये तो बचपन की याद दिला गया। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। वाह वाह। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। जी। वाह। तुमने नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पे पर जाता, बहुत सुंदर। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा वह कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत सुंदर। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। जी जी, बहुत सुंदर। और फिर कहती है कवित्री, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। बहुत सुंदर। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। वाह। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। जी जी। इससे पहले अमिता जी मैं कितना ज़्यादा इनके लिए बता सकती हूँ, लेकिन समय की पाबंदी है। जी। अब मैं आप उनकी एक दुखद घटना का वर्णन करती हूँ जी। कि 15 फरवरी 1948 में नागपुर से जबलपुर जाते समय कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। जी। और साहित्य की दुनिया में तो मानो एक आकस्मिक जो मृत्यु से जो एक दुख पैदा हुआ, उसका बहुत देर तक असर रहा, और दुख और वेदना का माहौल जो बन गया था उसका वर्णन क्या कर सकते हैं। इतने सुंदर रचना करने वाली एक बड़ी प्यारी सी कवित्री जो है इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। जी, जी। सुभद्रा जी हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनकी लिखी कहानियाँ और कविताएं आज भी पढ़ी जाती हैं और उनको पढ़कर देखिए दिल को छू जाती हैं। इतना सुंदर वो चित्रण और इतना सुंदर वो वर्णन करती थी जो भी टॉपिक लेती थी। जी जी, इसी श्रृंखला में उन्हें आराधना, उनकी एक मतलब बहुत अच्छी कविता है। जी। जब मैं आंगन में पहुंची पूजा का थाल सजाए,
शिवजी की तरह दिखे हुए बैठे थे ध्यान लगाए। जिन चरणों के पूजन को ये हृदय विकल हो जाता, मैं समझ ना पाई वह भी है किसका ध्यान लगाता। मैं सम्मुख ही जा बैठी कुछ चिंतित सी घबराई, ये किसको आराधक हैं, मन में व्याकुलता छाई। बहुत सुंदर। मैं इन्हें पूछती निशी दिन, ये किसका ध्यान लगाते, है विधि कैसा छलना है किसी दृश्य दिखाते। वाह। टूटी समाधि इतने ही में नेत्र उन्होंने खोले, लख मुझे सामने हंसकर मीठे स्वर में बोले। जी। फल गई साधना मेरी, तुम आई आज यहाँ पर, इनकी मंजुल छाया में भ्रम रहता भला कहाँ पर। अपनी भूलों पर मन यह जाने कितना पछताया, संकोच सहित चरणों पर जो कुछ था वही चढ़ाया। तो हम भी सुभद्रा कुमारी चौहान को सब कुछ अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। और इतनी सुंदर उनकी भाषा, तो आज श्रोताओं आपको बहुत मज़ा आया होगा। दुर्लभ जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया और आभार, धन्यवाद। और हम इसी तरह आपके लिए कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।